में लहराकर और अपने हाथों की शक्तियों को थोड़ा सा बढ़ाकर और जबरदस्त तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा एमपी ऑफ बायोस्फीयर, हम सब के गुरु, हम सब के गिरधर, दोनों हाथों को में लहराकर माय डियर फ्रेंड्स, none other than one and only Mr. Arjun Khanna sir. Good morning. Thank you very much. अब तक सबको अच्छा लग रहा है, I hope. लकीली 2 दिन अच्छी धूप निकली, बारिश नहीं हुई, आपकी साइट सीइंग वगैरह सब सही रही? ओके। आज मैं आपको अपनी एक लाइफ के पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा, एक कहानी बताऊंगा। ये जो कहानी या स्टोरी है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज हमने कैसे डिस्कवर किया सीबकथॉर्न को, क्या एक्सपीरियंस था हमारा, क्या डिस्कवरी थी, क्या खोज थी, कैसी किस्मत थी कि हमें ये संजीवनी बूटी मिली। दूसरा पार्ट है स्टोरी का कि हमें इसकी पावर का, सीबकथॉर्न बेरी की पावर का जो एहसास हुआ, कैसे हुआ। उसमें एक स्टोरी का एक ट्रैजिक पार्ट भी है, बट उससे हमें महसूस हुआ कि व्हाट इज द पावर, द रियल पावर ऑफ सीबकथॉर्न। और थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी है कि बायोसैश का और मेरी लाइफ का क्या विजन है और क्या मिशन है। आप इमेजिन करिए एक सीन, एक सेटिंग, लेह लद्दाख, 19th सेंचुरी से लेह लद्दाख में अगर आप जाना चाहते तो एक ही तरीका था जाने का, बाय फुट या ऑन हॉर्स बैक। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद ही मोटराइज्ड ट्रैफिक लेह लद्दाख शुरू हुआ, मेनली इंडियन आर्मी। उससे पहले अगर आपने लेह लद्दाख जाना होता तो आपको या तो ऑन फुट जाना पड़ता या ऑन हॉर्स बैक। 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, आफ्टर 1947 जब हम गए फर्स्ट 2004 में जब हम लद्दाख गए तो वहां बिजली भी नहीं थी। आर्मी जनरेटर से लाइट आती थी 2-3 घंटे पूरे दिन में। और आप ये सीन समझिए कि माउंटेन्स के 10-11 फुट, 11,000 फुट की हाइट पे जहां ठंड है, वहां एक मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स है। बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, वेस्टर्न कल्चर, क्रिश्चियंस, फॉरेनर्स, सारे के सारे लेह लद्दाख आते हैं क्योंकि वो एक ट्रेड रूट पे पड़ता है। ट्रेड रूट जो जाता है फ्रॉम कश्मीर टू लेह, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लद्दाख के ईस्टर्न साइड में तिब्बत और चाइना, नॉर्दर्न साइड में एक एंशिएंट बुद्धिस्ट किंगडम यारकंड के नाम से, और अगर आप साउथ आते हैं तो इंडिया आता है। दिस इज बिफोर इंडिपेंडेंस। ये सेटिंग है इन एन इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट। और उस लैंड में अगर आप एक चीज खास नोटिस करेंगे तो कुछ नहीं उगता। देयर इज ओनली वन ग्रीन श्रब, एक छोटी सी ग्रीन श्रब आपको ऊंची ऊंची माउंटेन्स पे मिलेगा, और उस ग्रीन श्रब में एक ऑरेंज चमकती हुई चीज आपको नजर आएगी सितंबर में। वो चमकती हुई चीज इतनी half a millimeter to 1 centimeter to 1 centimeter size is सीबकथॉर्न में। हम वहां गए थे हॉलिडे के लिए,
ऑलरेडी हम आयुर्वेदिक मेडिसिन में थे और क्योंकि हम जड़ी बूटियों का काम कर रहे थे तो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी जगी कि यहाँ तो इस जमीन पे कुछ उगता ही नहीं, और जो उगता है फिर उसके बारे में हमने पता लगाना शुरू किया। एक गांव में गए जहां पे पता चला कि सब लोग फिट हैं, बीमार नहीं होता कोई, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है उसकी। और जब इंक्वायर किया किसी से कि आपकी उम्र क्या है, वो 50-55 इयर्स की एज के लगते हैं। दे आर एक्चुअली 70-75 इयर्स ओल्ड विद ग्लोइंग स्किन। सब अपना काम कर रहे हैं, कोई इनवैलिड नहीं है, कोई बिस्तर पे नहीं पड़ा। फिर और जब जानकारी ली, उनके माता पिता भी हैं, माता पिता भी एक्टिव हैं, तो और क्यूरियोसिटी हुई कि आप नॉर्मल डाइट में खाते पीते क्या हैं। तो एक नॉर्मल इंडियन डाइट खाते हुए एक सिर्फ चीज अलग थी कि वो उस बेर का जूस बना के पूरे साल रखते हैं, अचार बना के पूरे साल रखते हैं और थोड़ा थोड़ा रोज खाते हैं। अब वहां लोकल नाम था उसका, सस्ता लुलू। उस लोकल नाम से लैटिन नेम ढूंढा और उसके ऊपर रिसर्च शुरू करी 2004। दिस इज द डिस्कवरी ऑफ सीबकथॉर्न इन इंडिया बाय अस। 2005 में ही हमने इसका बाय सम गुड फॉर्च्यून इसका एक्सपोर्ट शुरू कर दिया यूएसए। वेस्टर्न वर्ल्ड में इसकी अवेयरनेस थी। क्या प्रॉपर्टीज है उधर, मिरेकल बेरी बोलते हैं इसे, मिरेकल बेरी। सारी प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा 3, 6, 7, 9, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, a total of 190 compounds required essentially by human body on daily basis। ये वहां वेस्ट में अवेयरनेस थी, तो हमें उसे मार्केट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने खुद समझ लिया कि इसकी बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टीज हैं और हमने इन हंड्रेड्स ऑफ टन एक्सपोर्ट किया। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब मैं आपको 2012 तक ले चलता हूं। 2012 तक मेरी लाइफ में हम आयुर्वेदिक मेडिसिन पे कंसंट्रेट करते थे, फोकसिंग ऑन ट्रीटमेंट ऑफ इश्यूज। और सीबकथॉर्न भी एक्सपोर्ट करते थे, उसके प्रोडक्ट्स बनाए एक जूस था हमारे पास। इनिशियली हमने कैप्सूल डेवलप कर दिया था, सीबकथॉर्न सीड ऑयल कैप्सूल। ये 2 हमारे पास आइटम्स थे। फैब इंडिया का नाम सुना होगा आपने। फैब इंडिया को हम सप्लाई कर रहे थे इन गुड क्वांटिटीज। अपोलो हॉस्पिटल्स एंड फार्मेसीज को हम कर रहे थे। सडनली इन 2012, एंड ऑफ 2012, एक हमें पर्सनल बैड न्यूज मिली। माय फादर वाज डायग्नोज्ड विद इनक्योरेबल लंग कैंसर। ही वाज अ फिट मैन, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, 70 इयर्स ओल्ड थे उस वक्त। और डॉक्टर्स ने बोला कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, क्योंकि आपका बहुत लेट स्टेज में पकड़ा गया। तो ये सॉर्ट ऑफ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक झटका था, क्योंकि हमने सोचा कि हमें इतनी नॉलेज है, आयुर्वेद की इतनी नॉलेज है, बेसिकली हमने सोचा कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल जीना चाहिए, क्या हमने पीना चाहिए, एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब कुछ हमें पता था। तो इसके बावजूद ये क्यों हुआ? एक सडन शॉक था ये कि इस शॉक ने हमें सेल्फ एनालिसिस में भेज दिया। एनालिसिस ऑफ ईच एक्शन, ऑन डाइट, ऑन फूड, ऑन हैबिट, ऑन एक्सरसाइज, on what we were doing right or what we were doing wrong। तो अब 3 months है अभी जिसके पास जीने के लिए, about 12 weeks, 7 weeks उसमें से चले गए to get second opinion, to find out where we can get treatment, to find out whether the doctor is right or there is a misdiagnosis।
लेकिन दूसरे दिन से ही हमने बैठ के सेल्फ एनालाइज किया क्या क्या हमने करेक्ट करना है, और दूसरे दिन से ही एक डाइट शुरू किया। वो डाइट मैं पास ऑन कर चुका हूँ सीनियर्स को, और आगे भी आपने यूज किया है, और कुछ लोगों ने बेनिफिट भी किया है, और उनका कैंसर भी क्योर हुआ है। सेकेंड डे से हमने ये डाइट शुरू किया। माय फादर स्टार्टेड हैविंग दैट कंप्लीट डाइट वेरी रिलीजियसली, और 7 हफ्ते बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कैंसर के लिए कीमोथेरेपी लेना चाहिए, क्योंकि वो जो डेंजरस टाइप ऑफ कैंसर है जंप करता है लंग से, अगर ब्रेन में जंप कर गया तो आप बिल्कुल वेजिटेबल बन जाओगे, लिवर में जंप कर गया तो जॉन्डिस और लिवर सिरोसिस हो जाएगा। सो ऑप्शंस नहीं थे, तो हमने डिसाइड किया, फादर ने भी डिसाइड किया कि नहीं ठीक है, लेट अस गो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलोपैथी साइड बाय साइड। डाइट चल रही है। नॉर्मली क्या होता है जब कीमोथेरेपी आप लेते हैं, देयर आर सम डॉक्टर्स आल्सो हियर, आपका इमेंस वेट लॉस होता है क्योंकि बॉडी उसको झेल नहीं पाती है। सो यू नॉर्मली पर्सन हु इज से 80-85 kg, माय फादर वाज 84 kg एट दैट टाइम, 30 किलो वेट लॉस हो जाता है इन स्टेजेस। एम आई राइट मैम? इस डाइट ने उनको इतना स्ट्रांग रखा कि उनका वेट लॉस सिर्फ 3-4 किलो हुआ, 3 to 4 किलो ओनली। और ये ट्रीटमेंट 3 महीने चला, फिर एडिशनल 3 महीने और चला। सो बाय नाउ हमारे 7.5 months हो गए। 7.5 months हो गए, मतलब वो जो 3 month का डेडलाइन था उसको तो क्रॉस कर लिया हमने। My father is still alive now. उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब हम आपको कुछ नहीं दे सकते, अभी हमने और आपको अगर डोज दी तो वो आपकी बॉडी ले नहीं पाएगी, यू मे डाई ऑफ अ हार्ट अटैक और व्हाटएवर। सो वी स्टॉप्ड द एलोपैथी ट्रीटमेंट एंड वी कैरिड ऑन विद द डाइट बेस्ड ऑन सीबकथॉर्न जूस, सीबकथॉर्न कैप्सूल्स, फ्लैक्सीड ऑयल जो कि हमने इंट्रोड्यूस कर लिया है, प्योर फ्लैक्सीड ऑयल, फ्लैक्स सीड्स, some fruit which have got enzymes, a lot of haldi and few other herbs. ऐसे 2 महीने और निकल गए without any tablets, without any treatment. जब हमने स्कैन करवाया, होल बॉडी स्कैन, after about 8 months, the treating doctor was shocked from Rajiv Gandhi Cancer Hospital, because cancer had shrunk by 75%. It is unheard of. उन्होंने कभी देखा नहीं, unheard of. तो यही बोला उन्होंने हमें कि सर जो भी आप कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि हमारे पास तो और कुछ है नहीं आपको देने के लिए। Like this, another year and 4 months went. Nothing is wrong with my father now. कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रही है, सिर्फ हमारी डाइट चल रही है। उनका मॉर्निंग वॉक शुरू हो गया, उनके बाल जो झड़े थे वो वापस ग्रो हो गए, ये डाइट चलती जा रही है। सो द पावर ऑफ सीबकथॉर्न, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जिस पर्सन को 3 months दिए गए थे जीने के लिए ओनली, माय ओन फादर, he went from incurable squamous lung cancer, given 3 months to live, he went and lived a good quality of life for 2 years. With one very special thing, in cancer patients, when they have got such type of cancer, there is a lot of pain, और आप उस पेन को मॉर्फिन के इंजेक्शन के साथ भी ट्रीट नहीं कर सकते, बहुत पेन होता है। There was not a single day of pain, not one single day of pain. Thirdly, उनको अचानक हार्ट अटैक हुआ because of the pressures of the treatment. Otherwise, I'm sure he would have been here today also. So इस ट्रेजेडी की वजह से हमें एक चीज का पता
चली कि there is a very very strong power of Sebuckthorn. It has got a rejuvenation power beyond your comprehension. आपको उसका कल्पना नहीं कर सकते कितनी ताकत है उसमें. The third part of my life, because of these experiences और हमारे जो इतने हॉस्पिटल्स के चक्कर लगे, हमें एक चीज का एहसास हुआ कि ये जो हमारे पास चीज है इसको फैलाना बहुत जरूरी है, सबके पास पहुंचाना बहुत जरूरी है एज अ प्रिवेंटिव टूल, so that this overflowing situation, hospitals are overflowing today, all types of disease are there. Sebuckthorn berry क्या क्या sort out करती है मैं आपको बताता हूँ. Cancer is one, autoimmune, heart attacks, strokes, diabetes, fatty liver, and the list goes on and on. Completely cellular level पे आपको rejuvenate करता है. This part is the mission of Biosash today. We must make sure that सब लोगों को इसका benefit मिले और आप इस noble cause के साथ associated हैं. आपको ये नहीं भूलना चाहिए कभी भी. So when we are working, we should dedicate this work to this cause. Apart from giving us something gainful employment, gainful income, इसके साथ जो social cause हम fulfill कर रहे हैं वो छोटी बात नहीं है. I have made this my mission now to spread awareness as much as possible, maximum to maximum. और इस confidence के साथ मैं इसलिए आपके सामने आ सकता हूँ. I hope everybody is using the product क्योंकि यही condition है. अगर आप use ही नहीं करोगे तो उसका फायदा तो हो नहीं सकता. I am keeping my story short and sweet this time. There are a lot of speakers today. Without wasting further time, I just want a pledge from you. Do you pledge to make this your mission, to spread this? It's not only about money. Do you pledge to spread this as a social contribution to our country? बहुत कम आवाज आ रही है. अभी भी कम है मेरे हिसाब से. क्योंकि अगर आप इसको नहीं अपनाते हैं तो कुछ होने वाला नहीं है. आपने दिल से इसको अपनाना पड़ेगा. और ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हुए हैं, हमारी टीम में ही केसेस हुए हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाया है. उनका कैंसर जा चुका है. Is there anybody in the audience today? आप आके जरा बताइए इधर. Thank you. एक 75-year-old he was a person who consulted me. Neighborhood में रहते हैं सर, बचपन से family terms अच्छे हैं. And उनका stomach cancer था. I personally जब मुझे पता पड़ा, आपने सर रोहित सैनी सर को भी अपनी डाइट recommend करी थी, तो मैंने अर्जुन सर से personally पूछा कि सर can we do something about it? तो आप legit मतलब एक होता है genuineness एक person की कि बाहर सर 12,000 40,000 से नीचे बात नहीं करते हैं for just one diet. And Khanna sir recommended that diet absolutely free of cost with उसके अंदर ना सिर्फ Sebuckthorn था, just a second, उसके अंदर ना सिर्फ Sebuckthorn था बल्कि जो एक complete diet जिसको बोलते हैं, along with that paneer extract sir, flax seed oil, mustard seed oil, everything was in it. And 3 months sir, consistent 3 months, because उसमें 6 berry oil capsule and 6 seed oil था sir. थोड़े से उनके सर financial वो थे,
he started off with 3 seed oil capsule and 3 berry oil capsule. फिर ऊपर भी लेकर गए 4, 5, 6 and 3 months later sir it was absolutely perfect. उनके father मैं रोहित सैनी जी को भी बुलाना चाहूँगा sir. He is also present here, so we can have applause for him. He is a live example in front of us. Rohit Saini himself is now cured of cancer. Am I right? Am I right? Over to Rohit Saini testimony. So good morning everyone. So first thing तो सर मैं जिस चीज़ का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि ऑलमोस्ट मेरे को 1.25 साल हो गया. So कुछ भी बोलने से पहले सर मैं एक छोटी सी चीज़ करना चाहूँगा जो मैं 1.25 साल से जो मैं कह रहा हूँ वेट कर रहा था. ये श्योर है कि शायद सर नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं हो पाता. ये जैसे सर ने कहा कि सर के फादर को कैंसर था और 3 महीने की उनको डेड लिमिट मिली थी, ऐसे मेरे को 4 महीने की डेड लिमिट मिली थी. और जो सर डाइट प्लान की आप बात कर रहे हैं सर, एंड जो इस नोबल कॉज की बात कर रहे हैं लोगों को हेल्दी करना, सर अभी तक मैं शेयर नहीं करता होता लेकिन 27 लोगों को मैंने ये डाइट रिकमेंड करी है और मोस्टली लोगों को बहुत अमेजिंग. नियर बाई मेरा 80 लाख रुपीज़ लगा सर ट्रीटमेंट के अंदर सर, लेकिन ये हो सकता था इन करोड़ के अंदर हो सकता था और लोगों की फैमिली की इतनी आमदनी नहीं होती जितना मेरा उसमें लग गया सर. वो डाइट जो आपने मेरे को फ्री में दी एग्जैक्टली 90,000 रुपीज़ मेरे से डॉक्टर ने चार्ज किए थे उसके लिए. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड सर जिसको लास्ट स्टेज कैंसर था और ऑलमोस्ट डेड होने ही वाले थे, उनको मैंने रिकमेंड करी थी और सेम डाइट सर उनको 2.5 लाख रुपए दिल्ली एम्स के अंदर उनसे लिया गया था जो डाइट आपने मेरे से. तो रिजल्ट बड़ा अमेजिंग रहा मेरे को. सी वक्तों के इस नोबल कॉज के साथ में मैं भी जुड़ा हूँ. पैसा ये सारी चीज़ें सही है सर, लेकिन मेरा जो अल्टीमेट गोल है अभी बायोसिस के साथ में है सर, मेरे को 500 लोगों को क्योर करना है कैंसर से. लेकिन मेरी सी वक्तों को लेके तो यही है सर, सी वक्तों है तो लाइफ है. थैंक यू सो मच. अगर रोहित जी 500 लोगों का मिशन लेके चल रहे हैं तो हम यहाँ पे अगर हम इकट्ठा वो मिशन ले तो हम कितनों को क्योर कर सकते हैं, जरा बता सकते हैं? At least 10 lakh people can be affected and improved if we work hard. If you work hard, आपको इनकम तो आती रहेगी, बट किसी को इतनी एक्सट्रीम पेन और सफरिंग से भी छुटकारा मिलेगा. फ्री ऑफ कॉस्ट द डाइट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. At this point, I would like to also invite Mr. Abhijit Jangra. आप लोग शायद कुछ लोगों को जानते हैं लेकिन कुछ लोग इनको नहीं जानते. अजीत जी हमारे कोर मेंबर थे. अजीत जी इनके पिताजी थे. अनफॉर्चुनेटली आज अजीत जी हमारे साथ नहीं हैं, बट वी आर हैप्पी टू हैव अभिजीत विद अस. अभिजीत, इन योर वर्ड्स आप अपना शॉर्ट एसोसिएशन विद बायोसेश के बारे में कुछ करिए. सबसे पहले तो मैं उस परम पिता परमात्मा का और मेरे स्वर्गीय पिताश्री अजीत जांगड़ा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा. और आप सभी का बस कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, बस इतना ही बहुत है. थैंक यू. सपोर्ट सभी लीडर्स और सर सभी सपोर्टिव हैं, सभी सपोर्ट कर रहे हैं. जैसे मैं सेकंड टाइम बोल रहा हूँ स्टेज पे,
मनदीप सर थे रोहतक में, वहाँ छोटी सी मीटिंग हुई थी, वहाँ पे मैं गया था। वहाँ पे थोड़ा सा मैंने बोला था। सर भी सभी सपोर्टिव है यहाँ पे, और मेरे को भी बहुत कुछ बड़ा करना है और बायोसैश को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाना है। मैंने भी सोचा। अभी अपनी स्टडीज कर रहे हैं एंड आई एम श्योर यू डू वेरी वेल इन द फ्यूचर अभिजीत। आज विवेक जांगड़ा जी भी यहाँ हैं। विवेक जी हैं, कहाँ पे हैं? विवेक जी, आपसे भी 2 लफ्ज मैं सुनना चाहूंगा। वेलकम। विवेक जी भी अजीत जी के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं, और आप जरा कुछ शब्दों में आपकी फीलिंग्स बताइए बायोसैश के प्रति। गुड मॉर्निंग बायोसैश। जैसे कि मैं अजीत जी के साथ लगभग 2009 से उनके साथ में काम कर रहा हूँ और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और ख़ास तौर पे बायोसैश के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा है सीवक थोन के बारे में। और कुछ भी इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है और इसके क्या है फ़ायदे सब लोगों को पता ही है। मैं मेरे ऑफिस में रोहतक के अंदर भी मनदीप सर की टीम आती है, वीरेंद्र सर की टीम भी आती थी, तो प्रोडक्ट की नॉलेज में उनको प्रॉपर दिया करता हूँ। हालांकि स्टेज के ऊपर मैं कम ही आया हूँ, आज सेकंड टाइम ही आया। बोलने में थोड़ा झिझक हो रहा है, लेकिन आगे से सुधार होगा इस चीज़। थैंक यू। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देयर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स। वी वांट, हम चाहते हैं कि जो मिशन है हमारा उस पे फोकस बना रहे। दुनिया में पैसे के अलावा बहुत कुछ है। एक जीवन का एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी कुछ चीज होती है। एक नाम होना चाहिए हम लोगों का कि जब हम किसी गैदरिंग में जाएं तो उस नाम की वजह से हमारी इज्जत हो कि यस, जो हम काम कर रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स नहीं हैं। जो हम बार बार कहते हैं, जो हमारी प्रोफाइल बुक में है, हर चीज 100% ट्रू है। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है जिसके पास हमारे लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स की तरह कोई प्रोडक्ट है। इफ यू फाइंड इट प्लीज टेल मी। नहीं है। हम अपनी बुनियाद को बहुत स्ट्रांग बनाएं। हमारे प्रोडक्ट बेस बहुत स्ट्रांग है। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इज रिजल्ट ओरिएंटेड। एक भयंकर बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी को हम कॉन्फिडेंटली ट्रीट कर सकते हैं जस्ट विद द डाइट। हम नहीं कह रहे हैं कि आप एलोपैथी ट्रीटमेंट मत लो, ले लो जो ट्रीटमेंट लेनी है, लेकिन ये साथ में हमारा बायोसैश सीबकथॉर्न और जो मैंने डाइट फॉर्मुलेट किया है उसको लीजिए। देयर इज नो चार्ज फॉर डाइट। जो लोग 1,40,000, 1,50,000, 1,90,000 चार्ज कर रहे हैं उस सेम डाइट का जो आपने भी सुना, वी आर नॉट चार्जिंग फॉर एनी डाइट। Our cause is that we must spread this awareness as much as possible. I hope I have been able to give you the real mission of BioSash. हमें अपने मिशन में
अवेयरनेस जरूर स्प्रेड करनी है जेन्युइनली। वी आर अ जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड with life-changing product company, and we are going to become best known in the world for this. जो लोग आज यहाँ मौजूद हैं सब अचीवर्स हैं, और मैं कहूँगा कि each one of you has the potential to have an entire leadership under him. जैसे गुरिंदर जी ने डेवलप किया है, जैसे रघु जी ने डेवलप किया है, जैसे यहाँ आशीष जी ने डेवलप किया है, जैसे पंकज जी ने डेवलप किया है. You can all become like गुरिंदर जी, like रघु जी, like गौतम जी. Each one of you has got the capacity. लेकिन आपने अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा. साहिल जी की तरह, सौरभ जी की तरह, मनदीप जी की तरह विजन क्लियर करो. अपने आप को अगर आप लिमिट करोगे 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे काम करके, कुछ नहीं होने वाला. थैंक यू वेरी मच.